वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन ही बना सकी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वेरिकेन ने 5 और क्यून ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। स्पिनर ने पार लगाया, बैटर कोई चल ना पाया। मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बैटिंग फ्लॉप। वेस्ट इंडीज बाउलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने न दिया। पाकिस्तानी 5 बल्लेबाज डबल फिगर उबूर न कर सके। मोहम्मद रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान आगा 15 रन पर चलते बने। साजिद खान 7, नुमान अली 6, शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन पर पवेलियन लौट गए। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फुल कोर्ट बनाने का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस ले सके। बादी और नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जुडिशल ऑर्डर्स को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। दायर अख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया। आईनी तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजारों का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, आपके ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। शेब शाहीन एडवोकेट केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा मंजूर। कहा, चूंकि आप केस पहले सुन चुके हैं लिहाजा केस दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। वकील खावर मानिका की मुखालफत। कहा, आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था लेकिन वो हतमी नहीं था। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हम नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस से भरे कंटेनर में आतिश ज़दी। हादसे में 5 अफराद जान बहक, 34 जख्मी। जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कंटेनर के टुकड़े घरों में गिरे जिससे शहरी जख्मी हुए। वाक़े का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 अफराद के जान बहक होने पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। जुडिशल कमीशन बनने तक मुज़ाकरात पे नहीं बैठेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर आपस में मुशावरत करके नाम फाइनल करेंगे। पीका एक्ट में तरमीम मीडिया और ओपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होगी। मुईशत बिल्कुल खत्म हो चुकी, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और स्पीकर ऑफिस की तरफ से मुसलसल खामोशी। वज़ीर-ए-आज़म ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए अभी तक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत नहीं लिखा। आइन के तहत दोनों की मुशावरत लाजमी। किसी नाम पर इत्तफाक ना हो तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए उमर अयूब के खत का स्पीकर ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया। तैनाती तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी कर चुका। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके हैं।
वजीर दाखिला का अमेरिका में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। मोहसिन नकवी की अमेरिकी कांग्रेस और कांग्रेस फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। विफाकी वजीर दाखिला ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। अलेक्जेंडर ग्रीन का दोबारा दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तरक्की पजीर ममालिक महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जुदून का कहना है कि दुनिया में शमसी तवानाई, बरकी गाड़ियों, विंड पावर के शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। चीन तरक्की पजीर और उभरती मईशतों में इस मस्बत रुझान की क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 60% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। शब महराज आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चराग़ां, ख़ुसूसी महाफ़िल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। उलमा किराम और मुक़र्ररीन वाक़या महराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नात ख़्वाहान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदीए अक़ीदत और नात पेश करेंगे।